हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में अपने ने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट एंड जर्नल्स देखा था। आज सबसे पहले मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको सिखा रहा हूं और फिर एक सम करेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कवर अप हो जाएगा एंड अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। सो लास्ट क्लास में रिवैल्यूएशन अकाउंट डन है, कोई सम्स नहीं किए थे। आज पहले अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे एंड एक ऐसा सम देखेंगे जिसमें अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। इट्स ओके। तो देखिए, आपका आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या अपना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगेन आपने चैप्टर 1 में भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए मैं एक और चीज पहले डिस्कस कर लेता हूं बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन एडमिशन ऑफ कैपिटल। देखिए देखिए क्लास 11 में ना बैलेंस शीट में अपने ये करते थे कि नहीं करते थे, देख लीजिए। कैपिटल प्लस व्हाट? नेट प्रॉफिट्स। कोई भी लॉसेस हो जाता था तो कैपिटल से उसको क्या कर देते थे? माइनस, प्लस एडिशनल कैपिटल एंड कोई भी ड्राइंग्स होती थी तो उसको क्या कर देते थे? सब्ट्रैक्ट। तो आई होप यू रिमेंबर क्लास 11 में बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते थे? कैपिटल, अगर प्रॉफिट्स होता तो प्लस, लॉसेस होता तो माइनस, एडिशनल कैपिटल डेफिनेटली क्या होता था? प्लस, एंड ड्राइंग्स क्या हो जाता था? माइनस। इट्स ओके। अगर आप इसमें से एक चीज देखोगे तो हो क्या रहा है, देखिए कैपिटल को दो चीज बढ़ा रही है। एक तो नेट प्रॉफिट्स कैपिटल को बढ़ाती है, दूसरा एडिशनल कैपिटल भी क्या होता है? नेट प्रॉफिट्स को बढ़ाता है। तो दो चीज देख लीजिए, एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल भी आपका कैपिटल को क्या होगा? बढ़ाएगा। वैसे देखिए कैपिटल को दो चीज डिक्रीज करेगी, सो ये कैपिटल को बढ़ाएगा और कैपिटल को घटाता कौन सा है? देख लीजिए, नेट लॉसेस एंड ड्राइंग्स एंड व्हाट? ड्राइंग्स। आई होप इट्स ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में नेट प्रॉफिट्स कैपिटल को बढ़ा रहा है क्योंकि प्लस है, और एडिशनल कैपिटल भी प्लस है तो कैपिटल बढ़ जाएगा। लेकिन नेट लॉस जो माइनस है, ड्राइंग्स जो माइनस है, वो कैपिटल को क्या होता है? घटाता है। तो देख लीजिए कैपिटल को कौन बढ़ाएगा? नेट प्रॉफिट्स बढ़ाएगा, एडिशनल कैपिटल बढ़ाएगा, और कैपिटल को कौन घटाएगा? नेट लॉसेस एंड व्हाट? ड्राइंग्स। क्योंकि देखिए फॉर्मेट में भी वही किया हुआ है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैपिटल एक लाइबिलिटी है, कैपिटल एक लाइबिलिटी है। कोई भी लाइबिलिटी इस साइड क्या होती है? इंक्रीज होती है, इस साइड क्या होती है? इंक्रीज होती है, और इस साइड क्या होती है? डिक्रीज होती है। आप ये लेजर में सीख चुके हो क्लास 11 में। कोई भी लाइबिलिटी अकाउंट हो, कोई भी लाइबिलिटी का अकाउंट हो, वो राइट हैंड साइड में क्या होता है? बढ़ता है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? घटता है। और यहाँ पे लाइबिलिटी का नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट। तो अभी देखे थे कैपिटल अकाउंट को दो चीज बढ़ाएगा, तो कैपिटल अकाउंट को दो चीज इंक्रीज करता है, एक तो प्रॉफिट्स, दूसरा क्या है? एडिशनल कैपिटल। और दो चीज डिक्रीज करेगा, दैट इज व्हाट? लॉसेस एंड व्हाट? ड्राइंग्स। इट्स ओके। तो लाइबिलिटी अकाउंट से डील कर रहे हैं, लाइबिलिटी का कौन सा एग्जांपल यहां पे डिस्कस करना है? कैपिटल। प्लीज रिमेंबर लाइबिलिटी राइट हैंड साइड में हमेशा बढ़ती है, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा डिक्रीज होगा। कोई भी लाइबिलिटी हो, राइट हैंड साइड ऑफ द लेजर अकाउंट में बढ़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पे लाइबिलिटी का नाम क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल राइट हैंड साइड में बढ़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? घटेगा। तो राइट हैंड साइड में कैपिटल को बढ़ाने के लिए अभी तो बात किया, तो दो ही चीज बढ़ाती है, इधर प्रॉफिट्स बढ़ाएगा या क्या बढ़ाएगा? आपका एडिशनल कैपिटल। और क्या चीज घटाएगा? इधर लॉसेस या ड्राइंग्स। तो देखिए अगेन लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, तो ये बाई बैलेंस बीडी एंड यहाँ पे बैलेंस सीडी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी लाइबिलिटी का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंसेस होता है। आई होप रिमेंबर बैलेंस बीडी राइट हैंड साइड में होता है एंड बैलेंस सीडी कहां पे होता है? लेफ्ट हैंड साइड। बैलेंस बीडी कहां पे होता है? राइट हैंड साइड, एंड बैलेंस सीडी। तो ये जो बैलेंस बीडी है ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल है। ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल है। और ये जो है ये क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है। आई होप इट्स ओके। तो बीडी डेफिनेटली लाइबिलिटी है तो राइट हैंड साइड में आएगी, और ये बैलेंस सीडी कहां पे आएगी? लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए ये प्रॉफिट्स है कि नहीं है? बाई रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ये भी देखिए प्रॉफिट्स है। तो जो भी प्रॉफिट्स है, देख लीजिए यहाँ पे, जो भी प्रॉफिट्स है वो क्या करता है? कैपिटल को बढ़ाता है, इसलिए प्रॉफिट्स को कहां पे रख दिया? राइट हैंड साइड। अगेन इसका रेशियो याद होगा, ओल्ड रेशियो एंड व्हाट? ओल्ड रेशियो। ये बात हो चुकी है कम से कम प्रीवियस क्लासेस में कि जो भी रिजर्व्स, जो भी प्रॉफिट्स या जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा किस में बटेगा? ओल्ड रेशियो। तो आई होप राइट हैंड साइड का तीन तो ठीक है, बाई बैलेंस बीडी,
बाय रिजर्व्स एंड बाय रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट देखिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तो देखिए पार्टनर्स के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो कमाई है, उन्होंने कोई टाइम पे मेहनत की थी, उस मेहनत की आज के दिन क्या मिल रहा है, उनको फल मिल रहा है। तो एक एडिशनल पार्टनर आ रहा है जो कि उनको कंपनसेशन दे रहा है, उनको क्या दे रहा है, कंपनसेशन दे रहा है। तो डेफिनेटली जो ए एंड बी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उसको क्या हो जा रहा है, फायदा, उसको क्या हो जा रही है, प्रॉफिट्स। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहां पे होगी, राइट हैंड साइड में आएगी। एंड अगेन इसका रेशियो कौन सा था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका रेशियो कौन सा था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देख लीजिए भाई, तो रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाई पीएफजी में क्या आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसमें एक आइटम जो मिस हो रखा है, दिस इज बाई कैश या बैंक, कुछ भी हो, ये कौन सा अपना एडिशनल कैपिटल है, ये कौन सा है, एडिशनल कैपिटल। तो देख लीजिए राइट हैंड साइड में इधर मैंने क्या लिया, प्रॉफिट्स लिया है या एडिशनल कैपिटल लिया है, क्योंकि प्रॉफिट्स और एडिशनल कैपिटल ही कैपिटल को क्या हो सकता है, बढ़ा सकता है। एंड कैपिटल बीइंग अ लायबिलिटी साइड, वो किस साइड में बढ़ेगी, राइट हैंड साइड में ही बढ़ेगी। तो आई होप इट्स ओके। सो बाय बैलेंस बीडी, ये भी क्या, कंपनसेशन रिसीव्ड, तो फायदा हो गया पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स का कैपिटल डेफिनेटली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रॉफिट से भी बढ़ जाती है एंड किससे बढ़ जाती है, रिवैल्यूएशन इज आल्सो हियर अ प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए ये लॉस हो गया, तो लॉस कैपिटल को घटाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड ये भी देखिए लॉस हो गया, तो अगेन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। तो इन दोनों में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो भी लॉसेस होगा वो क्या करेगा, आपको कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को घटाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये दो ड्राइंग्स देख लीजिए, टू ड्राइंग्स एंड व्हाट, टू बैंक। ये चैप्टर 1 में डिस्कस हो चुका है कि ड्राइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, टेम्पररी ड्राइंग्स एंड व्हाट, परमानेंट ड्राइंग्स। तो यहाँ पे मैंने दो ड्राइंग्स दिखा दिया। तो अगेन कैपिटल लेफ्ट हैंड साइड में, कोई भी लाइबिलिटी क्या होती है, कैपिटल हो या कोई भी लाइबिलिटी हो, वो लेफ्ट हैंड साइड में घटती है, और आपको पता ही है ड्राइंग्स एंड लॉसेस क्या करेगा, घटाएगा। ये टू गुडविल, ये गुडविल देख लीजिए पहले कौन सी है, ये परचेज गुडविल है। ये कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल है। अगेन इसके लिए भी रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो। परचेज गुडविल के लिए भी रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो। आप बोलोगे ये टू गुडविल लेफ्ट हैंड साइड में क्यों दिखाया है, देखिए अपने ने क्या किया था, बैलेंस शीट के भीतर जो भी गुडविल थी उसको राइट ऑफ कर रहे थे। तो बैलेंस शीट के भीतर गुडविल तो एक एसेट था, उस एसेट को मैं राइट ऑफ कर रहा हूं, उस एसेट को क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं। तो कोई भी एसेट को घटाऊंगा तो आपकी संपत्ति घट जाती है ना, तो एसेट इज संपत्ति, तो संपत्ति घटने से आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा, आई होप इट्स अ लॉस। तो जब यहां पे मैं गुडविल हटा रहा हूं, जब मैं यहां पे आपका गुडविल हटा रहा हूं, तो कोई एसेट को हटा रहा हूं, तो कोई एसेट को हटा रहा हूं जिसके कारण आपको क्या हो जा रहा है, लॉस। उस लॉस को अपने यहां पे क्या बोल रहे हैं, टू गुडविल, ब्रैकेट में क्या, ये परचेज गुडविल वाला है। और रेशियो कौन सा था, ओल्ड रेशियो। इट्स ओके। तो देख लीजिए अपना ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। राइट हैंड साइड में ईदर प्रॉफिट्स आएगा या एडिशनल कैपिटल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, ईदर लॉसेस आएगा या ड्रॉइंग्स ही आएगी, मे बी विद डिफरेंट नेम्स। तो अगेन बच्चे को बस ये टू गुडविल में प्रॉब्लम होती है, प्लीज सोचो, थोड़ा सा डीप सोचना पड़ेगा। गुडविल एक एसेट था, मैंने बोला था कि उस एसेट को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या करने हैं, हटाने हैं। तो गुडविल जो डेबिट था परचेज गुडविल में, टू गुडविल को क्या कर रहे थे, क्रेडिट करके हटा रहे थे। तो कोई भी असेट आपके बैलेंस शीट से बाहर जाएगी तो डेफिनेटली आपको संपत्ति, आपकी संपत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। संपत्ति घटने का मतलब क्या है, लॉसेस। इसलिए टू गुडविल यहाँ पे एक लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, टू गुडविल यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल। तो अपना ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अपने अब एक सम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मैंने क्या किया, देखिए मैं फॉर्मेट बना के रेडी बैठ रखा हूं। आपको फॉर्मेट में क्या बनाना है, देख लीजिए, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, टी शेप में आपको क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक देखिए क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी जो आइटम्स मैंने डिस्कस की थी, मैंने एक बार इस फॉर्मेट में क्या कर दिया, डाल दिया है। एंड लास्ट में देखिए क्या है, बैलेंस शीट। लास्ट में क्या, अपना बैलेंस शीट। तो अपने एक बड़ा सम कर रहे हैं जिससे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी डिस्कशन हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी डिस्कशन हो जाएगा और बैलेंस शीट का भी डिस्कशन हो जाएगा। इसके एक तो लेजर बनाने हैं, दूसरे क्या बनाने हैं, जर्नल्स। तो पहले मैं लेजर सिखा देता हूं, वह तो इस क्लास के एंड या नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में अपने क्या देख लेंगे, इसका जर्नल्स भी देख लेंगे। इज दिस ओके? सो लेट्स स्टार्ट दिस सम। मैं एक सम दिखा रहा हूं, जो मैं सम ले रहा हूं, एंड आपको सारा कुछ रिपीट भी हो जाएगा। We will be doing question number 14। कौन सा सम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो अपने क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एंड मैं यहाँ पे ना थोड़ी वर्किंग नोट्स के लिए जगह कर लेता हूँ, ठीक है, मुझको वर्किंग नोट्स भी दरकार पड़ेगी। तो देख लीजिए मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये मेरा सम है, ये मेरा सम है, ये मेरा मेन आंसर है, और ये मेरा देखिए क्या है, वर्किंग नोट्स है। ये मेरा क्या है, वर्किंग नोट्स।
देखिए कोई भी सम स्टार्ट करने से पहले, नहीं तो वर्किंग नोट्स यहां पे भी दिखा सकता हूं, कोई भी सम स्टार्ट करने से पहले, बड़ा सम है ये, कौन सा अपने बोलते हैं लॉन्ग सम्स बोलते हैं, आपको ना दो वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। स्टेप 1 जो कि है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। स्टेप 1 में आपको क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसके बाद ये सम स्टार्ट करूंगा। तो चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखिए दी फॉलोइंग अनुराग एंड भावना हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन व्हाट रेशियो, 2 3 एंड 1 3 बोल रहा है, रेशियो दिया हुआ अनुराग एंड भावना के बीच में 2/3 एंड व्हाट 1/3, इसका मतलब ओल्ड रेशियो कितना हो गया 2:1। ओल्ड रेशियो कितना हो गया 2:1। ये अपने को एक बैलेंस शीट दी हुई है। फिर देखिए ऑन 1 अप्रैल अपने मोनिका को एडमिट कर रहे हैं, मोनिका को एडमिट कर रहे हैं। पॉइंट ए पढ़िए, मोनिका वाज टू बी गिवन हाउ मच शेयर, तो ये हो गया A:B, मोनिका को कितना शेयर दे रहे हैं 1/3, एंड was to bring 15,000 as capital and 6,000 as what share of goodwill। तो A एंड B एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, मोनिका इन कर रही है और मोनिका को क्या देना है 1/3 शेयर। आप एक बार पूरा सम देख लीजिए, सम में रेशियोज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन था मैंने देखिए यहां पे लिख दिया। इसके बियॉन्ड शेयर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, रेशियो के बारे में इसके बियॉन्ड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ए एंड बी का ओल्ड रेशियो बता दिया है, और देखिए मोनिका इज इनकमिंग विथ व्हाट 1/3, इतनी इंफॉर्मेशन है व्हेन इट कम्स टू रेशियो। आप पूरा सम को देख सकते हैं, बाद में सम को रीड भी करेंगे, इतनी इंफॉर्मेशन सम में दी हुई है। ए बी का रेशियो कितना है 2:1, मोनिका आ रही है विथ 1/3। तो देखिए एक बात हो चुकी है कि अगर सम में ये नहीं बताता कि ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया, तब ए एंड बी विल सैक्रिफाइस इन व्हाट रेशियो, ओल्ड रेशियो। ये बात हो चुकी है, अजम्पशन लिए हैं कि इफ द क्वेश्चन डज नॉट स्टेट कि ए ने कितना दिया है बी ने कितना दिया है, तो ए एंड बी विल सैक्रिफाइस इन व्हाट ओल्ड रेशियो। तो यहां पे देख लीजिए स्टेप 1 में क्या दिखा रहा हूं, यहां पे वर्किंग नोट में ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू व्हाट सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिकॉज ऑफ व्हाट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सब में बताया ही नहीं कि अनुराग ने कितना दिया, भावना ने कितना दिया, तो लोग ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे। तो स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया। ओल्ड रेशियो इज टू व्हाट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है 2:1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कितना हो गया 2:1। तो मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अगेन जितना ये दो वर्किंग नोट्स की बात कर रहा हूं, ये दो वर्किंग नोट्स ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सम में। अगर ये आता है तो आपके लिए सम बहुत ही सिंपल होने वाला है, ठीक है। तो स्टेप 1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब देखिए स्टेप 2 में क्या निकालने बोल रहा हूं आपको मैं, स्टेप 2 में निकालना पड़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या निकालना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो चलिए इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। मोनिका वॉज टू बी गिवन 1/3 शेयर एंड वॉज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। मोनिका वॉज टू ब्रिंग 6,000 as goodwill। मोनिका was to bring, मोनिका was to bring, तो his शेयर या हर शेयर दे दिया ना। मोनिका was to bring, मोनिका में कितने लोग हैं, एक ही तो है, तो कोई भी गुडविल की लैंग्वेज में सिर्फ एक पर्सन इन्वॉल्व है, कोई एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, तो वही मेरा क्या प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इस सम में अपने को क्या बता दिया है, तो यहां पे स्टेप 1 में क्या था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू व्हाट ओल्ड रेशियो। तो कितना आ गया था 2:1, ये कितना आ गया था 2:1। स्टेप 2 में वापस से लिख देता हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल डायरेक्टली दे दिया, और कितना दे दिया 6,000 दे दिया। कितना दे दिया 6,000 दे दिया। तो इस सब में स्टेप 1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी डायरेक्टली बता दिया है, एंड स्टेप 2 में क्या प्रीमियम फॉर गुडविल भी बता दिया। मोनिका वाज टू ब्रिंग 6,000, तो सिर्फ एक पर्सन इन्वॉल्व है मोनिका, तो उसके लिए कितना हो गया 6,000 अपना क्या हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखिए अपने बड़ा सम स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, बड़ा सम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए रीड करते हैं। सम में क्या दिया हुआ, बैलेंस शीट दिया हुआ है। पहला आइटम देखिए क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है 65,900। आप क्लास 11 में क्रेडिटर्स कहां पे दिखाते थे, आई होप बैलेंस शीट में दिखाते थे। तो क्रेडिटर्स को देखिए मैंने बैलेंस शीट में दिखा दिया हूं, क्रेडिटर्स 65,900। अब देखिए एक चीज और बता देता हूं मैं आपको बिफोर आई स्टार्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पर्टिकुलर्स होता है ना, जो ये पर्टिकुलर्स होते हैं ना, ये जो पर्टिकुलर्स, ये भी पर्टिकुलर्स, ये लाइबिलिटीज भी तो एक्चुअल में पर्टिकुलर्स है, इसको बोलते हैं इंटरनल कॉलम। इसको क्या बोलते हैं इंटरनल कॉलम। और ये जो रुपीज होता है ना, जो ये रुपीज है,
यहाँ पे भी रुपीज आने वाला है एबीसी में, तो जहां पे भी रुपीज का कॉलम होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉलम। तो देखा जाए तो दो मेन कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। पर्टिकुलर्स वाले को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कॉलम, एंड रुपीस वाले को क्या बोलते हैं, इंटरनल कॉलम। एक बार देखिए मैंने क्रेडिटर्स को कहां पे दिखा दिया, देखिए यहाँ पे देखिए क्रेडिटर्स को मैंने कहां पे दिखा दिया, इंटरनल कॉलम में दिखाया। मैं बाद में बताऊंगा मैंने इसको इंटरनल कॉलम में क्यों लिखा हूं, लेकिन क्रेडिटर्स कितना आ गया 65,900, क्रेडिटर्स कितना आ गया 65,900। एक और चीज देख लीजिए, जो भी आइटम्स ना बैलेंस शीट के भीतर होगी, जो भी आइटम्स बैलेंस शीट में होगी उसको ना अपने वंस यूज कर पाएंगे। ये क्लास 11 में भी आप करते थे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे। ट्रायल बैलेंस के भीतर जितने भी नंबर्स होते थे, ट्रायल बैलेंस के भीतर जितने भी नंबर्स होते थे, वी टेंड टू यूज इट हाउ मेनी टाइम्स वंस। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के भीतर जितना भी नंबर्स होंगे विल यूज इट हाउ मेनी टाइम्स वंस। तो क्रेडिटर्स मेरा खत्म हो गया। क्रेडिटर्स आपको पता है क्लास 11 में बैलेंस शीट में दिखाते थे, तो इस 65,900 को मैंने भी बैलेंस शीट में एक बार दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कैपिटल। कैपिटल देखिए अनुराग का कितना है 30, और ये भावना का देख लीजिए, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूं, भावना का अलाइनमेंट बिगड़ गई है, तो कितना है 20,000। तो कैपिटल अनुराग का कितना दिया हुआ 30,000, एंड भावना का क्या दिया हुआ 20,000। एंड आई होप ये देख लीजिए ये बैलेंस शीट कौन सी है, बिफोर वी एडमिट होम मोनिका। हमेशा बैलेंस शीट कौन सी दी हुई रहती है, बिफोर वी एडमिट होम मोनिका। तो मोनिका एडमिट होने से पहले अनुराग का कैपिटल कितना है 30, और भावना का कैपिटल देख लीजिए कितना है 20। यहाँ पे देख लीजिए ये ना ओपनिंग कैपिटल होता है सम के लिए, सम में ये क्या है ओपनिंग कैपिटल। और देखिए ओपनिंग कैपिटल के लिए जगह है, देखिए ओपनिंग कैपिटल के लिए जगह ये है कि नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे बैलेंस बीडी। तो मैं यहाँ पे बैलेंस बीडी में कितना लिख दूंगा 30,000 एंड व्हाट 20,000। एंड ये सी को हटा के मैं एम लिख रहा हूं, सी को हटा के मैं क्या लिख रहा हूं एम लिख रहा हूं, क्योंकि ए से अनुराग हो गया, बी से क्या हो जाएगा भावना हो जाएगा, एंड आपका जो एम है उससे क्या हो जाएगा मोनिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोनिका हो जाएगा। तो आई होप इट्स ओके। तो अपना लाइबिलिटी में क्या था, ये 65,900 था, ये 30 था, और ये क्या था 20 था। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में तीन ही नंबर थे, ठीक है, वो तीनों नंबर को वंस एंड वंस यूज कर लिए। सो प्लीज रिमेंबर बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स होती है उसको कितनी बार यूज कर पाएंगे, एक। तो क्रेडिटर्स तो बैलेंस शीट में चला गया, ये जो कैपिटल है ये सम के लिए ओपनिंग कैपिटल है, ये जो कैपिटल है अनुराग एंड भावना का ये क्या ओपनिंग कैपिटल है, इसलिए मैंने कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बीडी में इसको दिखा दिया। अब देखिए बहुत सारे असेट्स दिए हुए, तो कैश कितना दिया हुआ 1200। तो देखिए अगेन कैश कहां पे दिखा दिया मैंने, आप 11 में भी तो यही करते थे, तो कैश कितना दिखा दिया 1200। अगेन अभी ये सब नंबर्स इंटरनली मैं लिख रहा हूं, आपको बाद में समझाऊंगा। तो एक बार कैश कितना दिखा दिया 1200। सन्ड्री डेटर्स कितना है 9700, और स्टॉक कितना है 20,000। तो डेटर्स हो गया आपका 9700 एंड आपका स्टॉक हो गया 20,000। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी देखिए कितना है 35,000, और बिल्डिंग कितनी है 50,000। सो प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया 35,000, एंड आपकी बिल्डिंग कितनी हो गई है 50,000। तो आई थिंक मेरी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। तो कैश भी दिखा दिया हूं, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब दिखा दिया हूं, देख लीजिए भाई। तो बैलेंस शीट में जितने भी नंबर्स थे, मेन आंसर जो दिखा रहा हूं उसमें सिर्फ एक ही बार उन नंबर्स को यूज कर पाओगे। तो देख लीजिए जितने भी नंबर्स थे आई यूज्ड इट वंस। तो जो बैलेंस शीट आइटम्स थी मैंने बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बना रहा हूं, तो पार्टनर्स रिलेटेड को मैंने क्या कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। तो आई होप टिल हियर माय बैलेंस शीट इज ओके। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, अभी तक तो अपना ये आंसर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अपना क्या गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी, बाकी सब आइटम्स कहां पे दिख रही है बैलेंस शीट में दिख रही है। एंड अपने ने वर्किंग नोट, तो इसको स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं करके कर देता हूं, बेटर रहेगा। वर्किंग नोट 1 और ये क्या वर्किंग नोट 2, अभी देखेंगे इसको काम बहुत आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। ऑन 1st April they admit Monica was to given 1/3 share and was to bring 15,000 as capital। तो देख लीजिए बैलेंस शीट के भीतर जितने भी नंबर्स है यूज इट वंस, बैलेंस शीट के बाहर जितने भी नंबर्स है यूज इट ट्वाइस। बैलेंस शीट के बाहर जितने भी नंबर्स है वी हैव टू यूज इट हाउ मेनी टाइम्स ट्वाइस। तो ये देखिए 15,000, ये जो 15,000 एज कैपिटल है इसको कितनी बार यूज करना है ट्वाइस, क्योंकि ये बैलेंस शीट के बाहर है। तो बैलेंस शीट के भीतर जितने भी नंबर्स है प्लीज यूज इट हाउ मेनी टाइम्स ट्वाइस। ये 15,000 देखिए इसका ट्रीटमेंट दिखा रहा हूं,
एक तो देखिए मैं मोनिका के नाम से दिखा रहा हूं, मैं ये लिख दिया हूं कि मोनिका से मेरे को कितना मिला 15,000। एंड देखिए एक और क्या दिखा रहा हूं मेरा, आई होप यू अग्री विद दिस, मेरे गल्ले में भी तो 15,000 रुपए बढ़ जाएंगे, तो आई होप इट्स ओके। तो देखिए मोनिका ने आपको 15,000 दिया है, एक तो आपका गल्ला कैश बढ़ गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा कहीं ना कहीं ये भी तो लिख के रखोगे कि हाँ मोनिका से 15,000 मिला है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मोनिका से मुझको कितना मिला है 15,000 मिला है, मोनिका से मुझको कितना मिला है 15,000 मिला है। तो देख लीजिए एक 15,000 तो यहाँ पे आ गया है और एक 15,000 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो प्लीज रिमेंबर जो भी नंबर्स बैलेंस शीट के बाहर रहेगा वी हैव टू यूज इट हाउ मेनी टाइम्स, ट्वाइस। तो आई होप दिस बैंक 15,000 ठीक है, एंड ये कैश भी कितना 15,000 से आपका बढ़ गया। नेक्स्ट देखिए मोनिका ने 6,000 गुडविल के नाम से भी लाया, तो गल्ले में अगेन देख लीजिए 6,000 तो बढ़ गया, मोनिका ने गुडविल का प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आई है 6,000। और देखिए ये जो 6,000 है वो किस में बढ़ जाएगा, तो यहां पे देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, ये ए एंड बी में बढ़ जाएगा ना, और किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देख लीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल का पहले ट्रीटमेंट दिखा दे रहा हूं, मैंने कहां पे दिखाया है, उसके बाद मैं फिर से डिस्कशन कर रहा हूं। तो देख लीजिए एक तो ये रहा 6,000 जो मोनिका ने प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, और एक देखिए यहाँ पे गल्ले में आ गया, यहाँ पे क्या पे आ गया, इस गल्ले में आ गया। देख लीजिए, देख लो अगेन, मोनिका ने 6,000 रुपया लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम में बिजनेस में, कम से कम एक बार कैश तो बढ़ाओगे, तो मैंने कैश को बढ़ा दिया। और वो 6,000 किस में बांटना है, अपने को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटना है ना, तो देखिए मैंने उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दिया है। और किस रेशियो में, देखिए यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज व्हाट 2:1। सो देखिए अगर अपने फॉर्मेट की बात करें, तो प्लीज रिमेंबर सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बाकी सब ओल्ड रेशियो में बटेंगे। बाकी सब किस में बटेंगे, ओल्ड रेशियो। इसको देख लीजिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, अगर आप फॉर्मेट में देखिए, ये फॉर्मेट किए थे, देखिए सभी जगह ओल्ड रेशियो है एक्सेप्ट फॉर व्हाट, प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसका क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इट्स ओके। सो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए अगेन यू कैन लर्न दिस बाय हार्ट एंड फिनिश इट ऑफ। प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बाकी जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होगी उसके लिए कौन सा रेशियो यूज करेंगे, ओल्ड रेशियो। आप देख सकते हो, देख लीजिए ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, बस ये रहा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। राइट हैंड साइड में देखिए ये रहा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बस उतना ही है। इट्स ओके। तो जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 रुपए आया था, मैंने किस में बांट दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। तो आई होप इट्स ओके। देख लीजिए भाई, ये रहा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 6,000 रुपीज बांट दिया हूं, और गल्ले में भी मैंने कितना ले लिया हूं, 6,000 रुपीज में ले लिया हूं। तो इट्स ओके। तो कैपिटल बाहर था तो ट्वाइस, वो 6,000 का अमाउंट भी बाहर था तो कितनी बार यूज किया हूं, ट्वाइस। तो जो भी नंबर बाहर है यू आर सपोज टू यूज इट हाउ मेनी टाइम्स, ट्वाइस। यू आर सपोज टू यूज इट हाउ मेनी टाइम्स, ट्वाइस। तो देख लो भाई प्रीमियम फॉर गुडविल एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है ना। तो गल्ला में 6,000 आ गया, एंड आपको क्या कर दो, पार्टनर्स में बांट दो, किस रेशियो में, प्रीमियम फॉर गुडविल इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बोला स्टॉक को प्लांट एंड मशीनरी को, स्टॉक को प्लांट एंड मशीनरी को घटा दो 10% से, एंड डेटर्स को भी घटा दो। देख लो, द प्रोविजन फॉर 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर व्हाट, डाउटफुल डेट्स, यानी कि बैड डेट्स हो गए 5%। तो देख लीजिए स्टॉक को घटाना है, यहाँ पे देख लीजिए भाई सब में स्टॉक को घटाना है, मशीनरी को घटाना है, और किसको घटाना है, डेटर्स को घटाना है। तो स्टॉक को कितना घटाना है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अगेन स्टॉक का जो ट्रीटमेंट है, डेटर्स का जो ट्रीटमेंट है, और आपका कौन सा प्लांट एंड मशीनरी का जो भी ट्रीटमेंट है वो बाहर है, तो अपने देखेंगे दो दो बार यूज कर रहा हूं। देखिए अगेन स्टॉक से स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, स्टॉक को 10% से घटाना है। तो देखिए ये 2,000 से मैं घटा रहा हूं, आई थिंक 20,000 का स्टॉक था, एंड अपने को उसको कितने से घटाना है, 10% से। तो देखिए मैंने उस स्टॉक को 2,000 से घटा दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने एसेट्स में सब इंटरनल कॉलम में क्यों लिखा था वो 20,000, क्योंकि मुझको पता था कि बाद में उसमें क्या आ सकता है, एडजस्टमेंट आ सकता है। तो एडजस्टमेंट कितने का है, तो स्टॉक 2,000 से घट गया। अब बताइए इससे आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, आई होप ये लॉस हो गया। स्टॉक एक असेट है, असेट की वैल्यू गिर जाएगी तो आपको क्या होगा, लॉस। तो देखिए अपने ने ये बात किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक तो ये तरीका था कि यहां पे आप सोच लो कि ये रिवैल्यूएशन इज नथिंग बट अ पीएल अकाउंट। तो आई होप क्लास 11 में पीएल अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या लॉस दिखाते थे, और राइट हैंड साइड में आप क्या दिखा देते थे, प्रॉफिट्स। एक तो ये तरीका है कि आप रिवैल्यूएशन के बारे में ये सोच लो कि ये सिंपली एक पीएल अकाउंट है, लेफ्ट हैंड साइड में नुकसान है, राइट हैंड साइड में क्या दिखाते थे, कमाई। दूसरा तरीका क्या था, इस साइड क्या आ रहा था फॉर्मेट में, इंक्रीज इन डिक्रीज इन असेट्स
इस साइड क्या आ रहा था, डिक्रीज इन असेट्स और व्हाट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, और इस साइड क्या आ रहा था, इंक्रीज इन असेट्स और व्हाट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो दो तरीका है, आप असेट्स एंड लाइबिलिटीज के लैंग्वेज में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को लर्न कर सकते हो, एंड दूसरा अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या मान लो, पीएल अकाउंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, लॉसेस आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, लॉसेस आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट्स। तो आई थिंक स्टॉक की वैल्यू गिर गई है, तो देखो नुकसान हो गया, तो नुकसान, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज पीएल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में लॉस आता है, तो लॉस, स्टॉक की वैल्यू गिर गई है, स्टॉक की वैल्यू गिर गई है, और स्टॉक की वैल्यू कितनी गिर गई है, 2000। तो अगेन देख लीजिए, ये स्टॉक का 2000 मैंने पूरे सम में कितनी बार दिखाया, 2 बार दिखाया। ये स्टॉक का 2000 मैंने कितनी बार दिखाया, 2000 2 बार दिखाया हूं, क्योंकि ये जो 10% था ये सम के बैलेंस शीट के बाहर था। तो स्टॉक देख लीजिए, एक ये रहा 2000 और एक रहा ये रहा स्टॉक 2000। आई होप इट्स ओके। तो एक बार देख लीजिए, रिवैल्यूएशन में स्टॉक दिख रहा है और एक कहां पे दिख रहा है, बैलेंस शीट में दिख रहा है। क्यों, क्योंकि अगेन ये स्टॉक का जो 10% था ये बैलेंस शीट के बाहर था। प्लांट एंड मशीनरी को भी 10% से घटाना है, सम में लिखा हुआ है, तो 10% कितना आएगा, 35,000 का, 3500। तो अगेन मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और इससे भी आपको नुकसान होगा। अगेन प्लांट एंड मशीनरी जो आपकी एसेट थी उसकी वैल्यू गिर गई है, तो 3500। तो इधर आप लॉस मान लो या डिक्रीज इन असेट मान लो। लॉस इज इक्वल टू व्हाट, डिक्रीज इन असेट। लॉस इज इक्वल टू व्हाट, आई होप संपत्ति घटेगी तो आपको नुकसान ही होगा। तो प्लांट एंड मशीनरी भी 2 बार दिखा दिया, देख लो, एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट में और एक बार कहां पे दिखा दिया, बैलेंस शीट में। ठीक है, डेटर्स को भी 5% से गिराना है, तो डेटर्स 9700 का आपको कितना घटाना है, 5%, दैट इज 485। तो 9700 का तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अगेन डेटर्स भी गिर गए, तो अगेन नुकसान हो गया। डेटर्स भी, बैड डेट्स के आपके लिए नुकसान है। तो देख लीजिए अगेन ये 485 को भी मैंने कितनी बार दिखा दिया, 2 बार दिखा दिया। तो देख लीजिए जो भी नंबर्स बाहर आ रहे हैं मैं कितनी बार दिखा रहा हूं, 2 बार दिखा रहा हूं। कितनी बार दिखा रहा हूं, 2 बार दिखा रहा हूं। तो ये रहा डेटर्स का एक 485 और डेटर्स का ये रहा एक 485। आई होप इट्स ओके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिल्डिंग को लेकिन बढ़ाना है। देखिए बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिशिएटेड, तो बिल्डिंग पे जाता हूं पहले तो ये रही मेरी बिल्डिंग। बिल्डिंग को 20% से बढ़ाना है, तो 50,000 का 20% कितना होगा, 10,000। कितना होगा, 10,000। और इससे आपको फायदा हो गया, आपकी संपत्ति बढ़ गई है, तो क्या हो गया, फायदा हो गया। संपत्ति को कितना से बढ़ाऊं, 10,000। तो देख लीजिए ये रहा एक तो आपका 10,000 बिल्डिंग 10,000 और ये रहा एक बिल्डिंग 10,000। आई होप इट्स ओके। अगेन 2 बार आपको दिखाना। ई देखिए, इन्वेस्टमेंट वर्थ 1400 नॉट मेंशन्ड इन बैलेंस शीट वर्थ टू बी टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि पहले इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, अब इन्वेस्टमेंट है 1400 का। पहले इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, यानी कि कोई असेट था ही नहीं, अब एक असेट है। तो आपको देखिए एक नया असेट क्रिएट कर लो। असेट तो बढ़ गया ना आपका, पहले था नहीं, अब सब में बोल रहा 1400 दिखा दो। तो देखिए सीधा मैंने ये 1400 तो किसके कॉलम में डाल दिया, रुपीज, क्योंकि इसका एक ही एडजस्टमेंट है तो मैंने दिखा दिया। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कितना से बढ़ा दो। आई होप आपकी संपत्ति बढ़ गई है तो आपको क्या हो गया, फायदा। तो पीएल अकाउंट में फायदा कहां पे दिखाते हो, राइट हैंड साइड में। तो देख लीजिए भाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो ये रहा 1400 और एक ये रहा 1400। देख लीजिए भाई, मैंने सर्कल कर दिया। मैंने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। तो सब में पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। देखिए इन्वेस्टमेंट वर्थ, पॉइंट ई पढ़िए, इन्वेस्टमेंट वर्थ 1400 था ही नहीं बैलेंस शीट में, अब दिखाना है। तो असेट बढ़ गया, असेट बढ़ने से तो आपका बैलेंस शीट में दिखा दिया हूं, और कोई भी असेट बढ़ेगा तो आपको फायदा ही होगा, इसलिए पीएल अकाउंट यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के राइट हैंड साइड में दिखा दिया हूं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट एफ। तो ये सब कुछ एक बार मैं हटा देता हूं, पॉइंट एफ में चलते हैं। पॉइंट एफ देखिए, द अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज टू बी विड्रॉन। तो देखिए क्या बोला, द अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज टू बी विड्रॉन, यानी कि ये जो है ना इसको विड्रॉ करना है। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग्स। तो देखिए मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं, आप हमेशा, आई होप यू रिमेंबर, जर्नल जब विड्रॉल की सीखे थे, प्रीमियम फॉर गुडविल की अपने ने जर्नल एंट्री सीखी थी, तो विड्रॉल किससे दिखाते थे, टू कैश या टू बैंक से, टू कैश या टू बैंक से। तो यहां पे देख लीजिए, मैं एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं, यहां पे क्या हो रहा है, विथड्रॉल, और किसका विड्रॉल हो रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल का। क्या हो रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो देखिए एक तो 6000 यहां पे आ गया, देखिए एक तो 6000 अपना यहां पे आ गया है, एंड आई होप आपके गल्ले में भी 6000 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सो यहां पे कर दे रहा हूं
6000, तो गल्ले में भी कितना हो जाएगा -6000। तो आई होप इट्स ओके। देख लीजिए भाई, ये रहा 6001 और ये रहा एक 6002। तो बोल रहा है जो भी आपने प्रीमियम फॉर गुडविल, जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल था, जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल था, तो देख लीजिए ये रहा 4000, 2000 आप क्या दिखा दो विड्रॉल, और आपके गल्ले से भी क्या कर दो, माइनस कर दो, गल्ले से भी क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जो भी सर्कल किया हुआ है वो एफ का ट्रीटमेंट है, एफ का ट्रीटमेंट देख लीजिए, जो भी सर्कल किया हुआ है। तो बोल रहा है जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल हिस्सेदारी आई थी ए की और बी की, राइट हैंड साइड में देखिए ए और बी को कितना मिला था 4 and 2, इन लोग विड्रॉ कर रहे हैं, तो ड्रॉइंग्स दिखा दो 4 and 2, ठीक है। एंड दूसरा डेफिनेटली आपके गल्ले में भी 6000 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, गल्ले में भी क्या हो जाएगा 6000 घट जाएगा। तो अब मैं इस चक्के को, आई होप इट्स ओके टिल हियर। तो अपना ये 6000 का भी ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कुछ है नहीं, अपना जितना भी सम में डेटा दिया हुआ था उसको यूज कर लिए हैं। अगेन प्लीज रिमेंबर, बैलेंस शीट के भीतर जितना भी है उसको वंस, बैलेंस शीट के बाहर जितने भी नंबर्स है उसको कितने बार यूज करना है, ट्वाइस। चलिए अब सम को क्या करना है, क्लोज करना है। सम को क्या करना है, क्लोज करना है। वर्किंग नोट 1 यूज कर चुके हैं, देख लीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज हो ही गया था, एंड अपना प्रीमियम फॉर गुडविल 6000 भी क्या हो गया, यूज हो गया। अब सम को क्या करना है, क्लोज करना है। आई होप देखिए क्लास 11 का, आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। सोचिए कोई भी लेजर अकाउंट है, सोचिए कैश अकाउंट होता था, सोचिए यहाँ पे 4 होता था, यहाँ पे 5 होता था, यहाँ पे 2 होता था। तो अपने क्या करते थे, पहले हायर साइड का टोटल करते थे एंड ऑपोजिट साइड में भी क्या लिख देते थे, पैरेलली भी क्या लिख देते थे, वही। तो लेजर कैसे करते थे, हायर साइड जो भी होता है उसका टोटल पहले लिखो एंड फिर पैरेलली, फिर क्या करो, पैरेलली उसको क्या कर दो, 9 दिखा दो। फिर अपने देखते थे यार यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे तो कितना है, 9 है, देख लीजिए 2 है यहाँ पे टोटल लेकिन 9 है, तो कोई ना कोई तो फिगर मिसिंग है। तो इस 7 को अपने क्या कर लेते थे, बैलेंसिंग फिगर ले लेते थे। आई होप लेजर को ऐसे ही क्लोज करते थे। फॉर अगेन एग्जाम्पल, सोचिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो कैसे करोगे, ये 5 रखते थे, ये क्या कर देते थे 5 रखते थे, एंड यहाँ पे बैलेंसिंग कितना ले लेते, ये बैलेंसिंग कितना ले लेते थे 4। आई होप अगेन देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 6 रख दिया, यहाँ पे मैंने 4 रख दिया और यहाँ पे मैंने 3 रख दिया। तो इस साइड को क्या कर लेते थे, पहले टोटल कर लेते थे, यहाँ पे भी 10 लिखते थे और यहाँ पे अपने क्या लिखते थे, अगेन ये क्या होता था, बैलेंसिंग। आई होप इट्स ओके। तो बैलेंसिंग यानी कि क्लोजिंग ऐसे ही होती है। एंड वन मोर थिंग, ये टोटल होता है, ये क्या होता है, टोटल होता है, और ये क्या होता है, बैलेंस होता है। ये क्या होता है, टोटल, और ये क्या होता है, बैलेंस। टोटलिंग एंड बैलेंसिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ये अगेन देख लो क्या है, टोटल है, ये क्या है, टोटल है, और ये क्या है, बैलेंसिंग है। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये 9 क्या है, टोटल है, और ये 7 क्या है, बैलेंसिंग है। तो अगेन आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स इन योर लेजर की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग वर 2 डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ क्लोज करना है, क्लोज का मतलब क्या होगा, बैलेंसिंग। क्लोज का मतलब क्या होगा, बैलेंसिंग। आपने पहले रिवैल्यूएशन बनाया है तो आप क्लोज भी पहले किसको करोगे, रिवैल्यूएशन। तो देख लीजिए, आई थिंक राइट हैंड साइड का टोटल हायर आ रहा है, तो राइट हैंड साइड को टोटल कर लो, ठीक है। एंड देखिए इस साइड भी आपको कितना लिखना पड़ेगा, ठीक है, और ये बैलेंसिंग निकल जाएगा। बैलेंसिंग देखिए क्या लिख रहा हूं, बैलेंसिंग का नाम देखिए, बैलेंस ईडी नहीं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या निकाल रहा हूं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये कितना आएगा, 11,400 माइनस व्हाट, 2000 माइनस 485, तो अपना कितना गया। तो आई होप यू रिमेंबर, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज नथिंग बट व्हाट, नेट प्रॉफिट। आप क्या करते थे नेट प्रॉफिट के लिए, ये दोनों को ऐड कर लेते थे राइट हैंड साइड को, एंड जो भी लॉसेस होते थे उसको क्या करके सब्ट्रैक्ट करके ये नेट प्रॉफिट यानी कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाल लेते थे। तो मैंने भी वही किया, राइट हैंड साइड को सब ऐड कर लिया हूं और लेफ्ट हैंड साइड को सबको सब्ट्रैक्ट कर लिया हूं, और एक पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, तो दैट इज व्हाट, नेट प्रॉफिट। लेकिन 12th में इसी चीज को क्या बोल रहे हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगेन देख लीजिए भाई, मैं ये 10,000 और 1400 को क्या कर लिया हूं, प्लस, और ये जो 2000, 3500 और 485 का जो लॉस हुआ था, तो फायदा प्लस हो गया, सारे लॉसेस को माइनस कर दो, तो नेट नेट आपके पास कितना बचा है, 5415। नेट नेट कितना बचा है, 5415। आई होप इट्स ओके। तो इट्स ओके, जैसे क्लास 11 में नेट प्रॉफिट निकालते थे वैसे आप क्या निकाल लो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगेन देखिए यहाँ पे एक और चीज आपको लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इसमें ए की हिस्सेदारी कितनी और बी की कितनी हिस्सेदारी है। लास्ट क्लास में बात हो चुका है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो, ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो 5415 है उसको किस रेशियो में बांटना है,
ओल्ड रेशियो में। कितना में बांटना है? ओल्ड रेशियो। तो देखिए मैं यहां पे कर दे रहा हूं, राइट हैंड साइड में मैंने बनाया हुआ है, सो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितनी है? ये 5415। तो ए को कितना मिलेगा? 5415। ओल्ड रेशियो कितना है? 2:1, सो 2/3। और बी को कितना मिलेगा? 5415 इंटू वट? 1/3। आई होप इट्स ओके। तो ए को और बी को तो कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया? 5415। ऑलरेडी डिस्कस्ड है, प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ क्या बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बाकी सब किस में बटेंगे? ओल्ड रेशियो। वो अलग बात है कि इस सम में ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम है, लेकिन ये डिफरेंट तो हो ही सकता है। तो इस सम में तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम है, लेकिन फिर भी प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बाकी सब किस में? ओल्ड रेशियो में। तो ए एंड बी के बीच में क्या कर दो आप? बांट दो। 5415 इंटू वट? 2/3। तो ये आपका आ रहा है 3610 और ये आ गया आपका 1805। आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा इंटरनल में 3610 एंड वट? 1805। तब जाके आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। इज ओके? तो आप देख सकते हो यहां पे ए और बी में क्या दिखा दिया हूं। तो ये जो 5415 का ब्रेकअप है 3610 एंड 1805। अब देखिए करना क्या है, ये जो अमाउंट आया ना, देखिए यहाँ पे देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे देखिए मेरे राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की जगह है, तो ऊपर से पुल अप कर लीजिए 3610 एंड व्हाट? 1805। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का कोई काम नहीं है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाल लीजिए, उसमें उसकी हिस्सेदारी कर दीजिए इन ओल्ड रेशियो, एंड जो भी अमाउंट आएगा उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुल कर लीजिए। देखिए मैंने कर दिया। इट्स ओके। तो देख लीजिए भाई, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जगह, तो आपको ऊपर से उसको पुल करना पड़ेगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना। नेक्स्ट क्या बनाए थे अपने सम में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जिस ऑर्डर में बनाओगे उसी ऑर्डर में क्या होगा? क्लोजर होगा। तो चलिए अगेन लेजर है कैपिटल अकाउंट, उसको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो अगेन पहले तो मैं इसको टोटल कर लिया, एंड अगेन यहां पे क्या लिख दे रहा हूं? टोटलिंग लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो अगेन राइट हैंड साइड लेजर है, देख लीजिए राइट हैंड साइड हेवियर है, तो जो राइट हैंड साइड का टोटल है मैंने उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर दिया है? तो देखिए मैं इसको येलो कर दे रहा हूं। देख लीजिए भाई, जो राइट हैंड साइड का टोटल है वो हेवियर है, तो उसी को मैंने क्या कर दिया? लेफ्ट हैंड साइड में पुल कर लिया हूं। अब मुझको क्या निकालना है? बैलेंस। तो बैलेंस के लिए क्या करूंगा? राइट हैंड साइड का जो भी टोटल है उससे क्या कर दो? माइनस क्या कर दो? 4000। अगेन ये जो 23805 राइट हैंड साइड का टोटल है उससे अपने क्या कर देंगे? 2000 को माइनस। वैसे ही इस 15000 को क्या करेंगे? इस 15000 से माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो जीरो कर दिया, तो मेरा ये निकल गया। और ये जो भी आपका कैपिटल क्लोज हो गया, देखिए आपका कैपिटल अकाउंट। और देखिए ये कैपिटल अगेन आई होप यू रिमेंबर आपका कहां पे जाता है? बैलेंस शीट में। तो कैपिटल देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहा हूं? ए बी एंड व्हाट? एम। ए का कितना है? तो देख लीजिए क्या पुल करना है? ये बैलेंस सीडी पुल करना है। ये क्या करना है? बैलेंस सीडी पुल करना है। ए में कितना पुल करो? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 33610। बी का कितना है? 21805। और एम का कितना है? 15000। ठीक है, और ये देखिए क्रेडिटर्स में तो कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं आया, तो भीतर से आप बाहर कर दो उसको 65900। ठीक है, और ये आप 65900 को यहां से हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं आया। इसका एडजस्टमेंट देख लीजिए, कैश का देख लीजिए, कैश कितना है? 1200 15000 को ऐड कर दो, और ये +6 और -6 होके क्या हो गया? कैंसिल। तो ये कैश का आप टोटल कर लो, 1200 प्लस 15000 प्लस 6000 माइनस व्हाट? 6000। तो ये टोटल कितना आ रहा है? टोटल अपना आ रहा है इसमें 16200। कितना आ गया? 16200। डेटर्स का आप टोटल कर लीजिए, 9700 माइनस व्हाट? 485। 9700 माइनस 485। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ये एसेट्स मैंने सब इंटरनली क्यों लिखा था, क्योंकि देखिए उसमें कुछ कुछ एडजस्ट करना था। स्टॉक कितने का आ गया? 18000। प्लांट एंड मशीनरी कितना आ गया? 31500। और बिल्डिंग कितना आ गया? सॉरी ये बिल्डिंग प्लस था, ये बिल्डिंग क्या था? प्लस था, बिल्डिंग का अप्रिसिएशन था। बिल्डिंग का क्या था? अप्रिसिएशन था 60000।
ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए बिल्डिंग मैंने 10,000 प्रॉफिट दिखाया है, सब में भी देख लीजिए बिल्डिंग का क्या था, अप्रिशिएशन था। ये रहा, द बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय व्हाट परसेंट, 20%। यहाँ पे देख लीजिए बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना था तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है। अब दोनों साइड को टोटल कर दीजिए बैलेंस शीट को, मैं कितना आया, और इस साइड भी टोटल कर दीजिए। देखिए जैसे टोटल दोनों साइड को कर रहा हूं, दोनों का क्या आ गया, इक्वल, और बैलेंस शीट जब इक्वल आ गई तो मोर और लेस अपना सम क्या है, राइट है। तो देख लीजिए बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या हो गया, मैच हो गया। तो अगेन फ्यू पॉइंट्स विच आई विल लेट यू नो एंड देन कंक्लूड माय क्लास टुडे। सबसे पहली बात, आप हमेशा स्टेप वर्किंग नोट 1 और 2 बना लीजिए। वर्किंग नोट 1 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और वर्किंग नोट 2 में प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें दोनों ही वर्किंग नोट इजी था, आगे के सम्स में टफ होने वाले हैं। तो ये जब तक दो वर्किंग नोट आपका राइट नहीं निकलेगा तब तक आप सम ही नहीं कर पाओगे। तो वर्किंग नोट 1 में प्लीज हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के बैठ जाइए। वर्किंग नोट 2 में हमेशा क्या लिख के बैठ जाइए, प्रीमियम फॉर गुडविल लिख के बैठ जाइए। उसी के बाद आपको सम क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमेशा पीएल अकाउंट मान लीजिए। राइट हैंड साइड में फायदा होगा तो दिखा देना, नुकसान होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में दिखा दीजिएगा। इट्स ओके। एंड प्लीज रिमेंबर, बस प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, बाकी जहां पे भी आपको कुछ भी बंटवारा करना है आप ओल्ड रेशियो में कर सकते हो। एंड ऑर्डर क्या है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसी सम को लेके एक जर्नल्स नेक्स्ट क्लास अपने डिस्कस करेंगे, बट मैंने बहुत ही स्लोली सम को करवाया है। आप प्लीज 2-3 सम प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपके लिए इसके लिए आराम हो जाएगा। अगर आपको ये आता है तो आपको अब रिटायरमेंट डेथ सब कुछ आएगा। थैंक यू।